Good morning, students. Now we are continuing class 6, chapter number 3. It's me, Jin. ये मैं हूँ, जिन. But who are you and where are you? पर तुम कौन हो और कहाँ हो? I am right behind you. मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ. Aniket turned around. A strange-looking fellow was sitting on a branch. अनिकेत पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी पेड़ की टहनी पर बैठा दिखाई देता है. He was quite short, hardly 4 feet high. वो बहुत ही छोटा था और खाली 4 फीट का था. His face was of a young boy's, but he had long nose with white beard that stretched down to his knees. उस इंसान की शक्ल तो एक यंग लड़के जैसी थी, जवान लड़के जैसी थी, पर उसकी नोज़ बहुत बड़े लोगों जैसी थी और उसकी वाइट बियर्ड थी जैसे बड़े लोगों में होती है. Who are you and how did you get here? अनिकेत asked. तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? अनिकेत पूछता है. I am Jin, the friendly neighborhood ghost, and I live here. मैं जिन हूँ जो यहाँ पड़ोस का भूत हूँ. मैं यहाँ पड़ोस का भूत हूँ और मैं यहीं पे रहता हूँ. अनिकेत asked. How can you be a ghost? I don't believe you. तुम एक भूत कैसे हो सकते हो? मैं नहीं मानता. जिन said, Okay, I will show you. Now just watch me. जिन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब बस मुझे देखना. As Aniket stared fascinated, Jin took the shape of a mango shaped head and hung itself on a branch like a ripe mango. जैसे कि अनिकेत अट्रैक्ट हुआ उस इंसान की बातों से, अचानक से उस इंसान ने एक आम की शेप ले ली और वो पेड़ पे एक आम की तरह लटक गया. नाउ इज इट इनफ फॉर यू टू बिलीव ऑन मी? क्या अब ये बहुत है कि तुम मान जाओ मैं भूत हूँ? द हेड आस्क्ड अनिकेत, रोलिंग हिज आइज. उस मैंगो का हेड पूछता है अनिकेत से, अपनी आंखें घुमाता हुआ. येस, नाउ प्लीज गेट बैक टू द नॉर्मल. इट इज सो स्कैरी टू टॉक ओनली टू अ हेड. अनिकेत आस्क्ड, एड्रेसिंग द हेड. हाँ, मैं मान गया कि तुम एक भूत हो, लेकिन तुम अब वापस नॉर्मल हो जाओ. ये बहुत ही डरावना है कि तुम्हारा खाली सर दिखाई दे रहा है, तो तुम वापस आ जाओ. जिन गॉट बैक टू इट्स प्रीवियस शेप. जिन फिर से अपनी पहले की शेप में आ गया. हाउ डू यू नो माई नेम? अनिकेत आस्क्ड जिम. अनिकेत जिन से पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आई टोल्ड यू आई लिव हेयर, आई सी यू एवरी डे. मैंने तुम्हें बताया ना, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ. हाउ कम आई हैव नॉट सीन यू? ऐसा कैसे हो गया कि मैंने तुम्हें नहीं देखा? आई एम अ घोस्ट, सिली. नो वन कैन सी मी अनलेस आई वॉन्ट टू बी सीन. मैं एक घोस्ट हूँ, क्योंकि ऐसी अजीब बातें और बचपने की बातें मत करो. कोई मुझे तब तक नहीं देख सकता जब तक मैं ना चाहूँ. फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज आई हैव बीन मीनिंग टू थैंक यू. पिछले कुछ दिनों से मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँ. थैंक मी फॉर वॉट? अनिकेत कहता है कि मुझे थैंक्स क्यों बोलना चाहते हो आप? बिकॉज दिस पीपल ट्री वॉज सेव्ड ड्यू टू ओनली योर एफर्ट्स एंड दिस इज़ माई फेवरेट होम. क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ है ये खाली तुम्हारी मदद की वजह से बच पाया, नहीं तो लोग इसको काट देते और ये खाली मेरा अकेला घर था. ये मेरा फेवरेट घर था जहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगता था आना. इफ़ द ट्री हैड बीन कट डाउन आई वुड हैव हैड टू लुक फॉर अ न्यू होम. अगर इस पेड़ को काट देते तो मुझे एक नए घर को ढूंढना पड़ता. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, और ये बहुत ही मुश्किल होता है. For an outdoor ghost to find such a decent accommodation, because nowadays many trees are being cut down mercilessly. और ये बहुत ही मुश्किल होता है एक बाहर के घोस्ट के लिए एक नई जगह ढूंढना, क्योंकि आजकल बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं बिना रहम किए. मर्सिलेसली इट मीन्स कि बिना कोई रहम या दया किए. वॉट डू यू मीन बाय एन आउटडोर घोस्ट? एक आउटडोर घोस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? Yes, there are ghosts who prefer to live inside houses.
हाँ, ऐसे घोस्ट भी होते हैं जो घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, बट आई लाइक टू लिव आउटडोर्स ऑन ट्रीज, पर मुझे बाहर पेड़ों पे रहना पसंद है। इट इज़ वेरी गुड फॉर माई हेल्थ, ये मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट कीप्स मी फिट एंड फाइन, इससे मैं फिट और तंदुरुस्त रहता हूँ। नाउ टेल मी माई फ्रेंड, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, अब तुम ये बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। अनिकेत टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी फ्रॉम द डे संकेत हैड फर्स्ट कॉल हिम लंगदीन टिल द इंसल्ट टुडे। अनिकेत उसको अपनी उस घोस्ट को पूरी कहानी बताता है कि कैसे संकेत ने उसे पहले दिन लंगा दिन बुलाया और आज तक बुलाता है और उसकी बेइज्जती करता है। जिन हर्ड एवरीथिंग साइलेंटली, जिन सब कुछ शांति से सुनता है। ओके अनिकेत, सी यू। माई ओनली एडवाइस टू यू इज, जिन ओपनड हिज माउथ एंड स्टेयर्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड सिंगिंग, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है अनिकेत, मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ। मैं तुम्हें खाली एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जैसे ही जिन अपना मुंह खोलता है वो गाना स्टार्ट कर देता है, डोंट वरी बी हैप्पी, मतलब कि उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। A few days later, Sanket the bully was asked to read aloud a story at the school assembly. कुछ दिनों बाद संकेत जो बुली करता था उससे कहा जाता है कि वो एक कहानी पढ़ के सुनाए स्कूल असेंबली में। This meant he had to pick up a classic story or play. इसका मतलब था कि उसे क्लासिक स्टोरी या प्ले सुनाना था। Rewrite it in his own words and read it aloud. उसे एक स्टोरी को थोड़ा मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में सुनाना था। संकेत चूज शेक्सपियर्स प्ले रोमियो एंड जूलियट। संकेत शेक्सपियर का प्ले चूज करता है, रोमियो और जूलियट। ही स्टार्टेड ऑफ क्वाइट वेल, उसने बहुत अच्छे से बोलना स्टार्ट किया। ही हैड एन इम्प्रेसिव वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही आकर्षित थी। लाउड एंड क्लियर एंड अ प्लीजिंग एक्सेंट, उसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ थी, साफ थी और बहुत अच्छे एक्सेंट में वो बोल रहा था। इट वॉज व्हेन ही रीच्ड द फेमस बालकनी सीन दैट द ट्रबल स्टार्टेड, ये दिक्कत तब आई जब वो बालकनी सीन पे पहुंचा। संकेत बिगैन रीडिंग, रोमियो स्टूड बिलो जूलियट्स बालकनी एंड सेड, डर के आगे जीत है। संकेत पढ़ना स्टार्ट करता है, वो पहले बोलता है जैसे कहानी में लिखा था। रोमियो स्टूड बिलो जूलियट्स बालकनी एंड सेड, रोमियो जूलियट की बालकनी के नीचे खड़े होकर बोलता है, डर के आगे जीत है। और ऐसी अजीब बात सुन के सब हंसने लगते हैं। ऑन हियरिंग दिस एवरीवन वॉज टेकन अबैक एंड इवन द स्टाफ बिगैन लाफिंग, ये सुन के सब लोग पहले तो शॉक हो गए और फिर स्टाफ भी हंसने लगा। द प्रिंसिपल्स फेस टर्न्ड रेड, प्रिंसिपल का फेस गुस्से से लाल हो गया। संकेत हिमसेल्फ लुक्ड टोटली पजल्ड, संकेत खुद पजल्ड दिखाई देता है कि ये क्या हुआ। ही स्टॉप्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड देन विद एन एफर्ट कंटिन्यूड, जूलियट रिप्लाइड, और उससे आगे खाई है। वो कुछ देर रुकता है, हिम्मत करता है कि वो दोबारा से बोले और फिर जूलियट का जो रिप्लाई होता है वो देता है और वो गलती से बोल देता है, उसके आगे खाई है। रोमियो स्माइल्ड एंड सेड, तो आओ और मर जाए, कोका कोला एंजॉय। तो रोमियो हंसते हुए कहता है, तो आओ और साथ में मर जाते हैं, कोका कोला एंजॉय। मिस्टर सागर, द इंग्लिश टीचर, वेंट टू द पोडियम, कॉट होल्ड ऑफ संकेत्स हैंड एंड ड्रैग्ड हिम ऑफ टू द स्टाफ रूम। मिस्टर सागर जो कि इंग्लिश के टीचर थे, वो पोडियम पर जाते हैं, जो स्टेज पे माइक लगा होता है उस पर। संकेत का हाथ गुस्से में पकड़ते हैं और उसे खींच के स्टाफ रूम में ले जाते हैं। वॉट इज दिस नॉनसेंस संकेत, ये क्या बदतमीजी है संकेत, वो उससे पूछते हैं। डिड यू सी हाउ एंग्री द प्रिंसिपल वॉज, क्या तुमने देखा कि प्रिंसिपल कितने गुस्से में थे। डू यू वॉन्ट टू बी चक्ड आउट फ्रॉम दिस स्कूल, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए।